ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मेरे लिए, आपके लिए ये 2 अल्फाज हैं इंग्लिश के। लेकिन ये जिसको होता है या जो सफ़र कर रहा होता है या जो इस बीमारी का पेशेंट होता है, उसके साथ या उसके लिए ये कितना पेनफुल है ये 2 वर्ड्स, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको मैं आसान और सादा लफ्ज़ों में इस तरह बताता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आपके मुँह के अंदर या दाँतों के अंदर या आपके जो चेहरा है या जबड़े हैं, या आपका जो चेहरा है, फेस है, इसके ऊपर कोई करंट लगा दे और आपको करंट के झटके लग रहे हों और मुसलसल लग रहे हों, दिन में कई दफ़ा लग रहे हों और कोई दवाई से आपको आराम ना आ रहा हो। तो इमेजिन करें, ये है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। ये फेस की एक बीमारी होती है। अच्छा, इसमें हम ज़रा समझने के लिए ना इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को, इसकी हम वजह समझने के से पहले थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि इसका नाम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कैसे पड़ता है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक नस में होती है ख़ास किस्म की, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। वो नर्व क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट नसें हैं, डिफरेंट नर्व्स हैं, न्यूरोनल एक पूरा एक नेटवर्क है जो कि हमारी सेंसरी सेंसेशन जो है और हमारी जो मोटर सेंसेशन है, हमारे जो पूरे जिस्म का जो राब्ता है हमारे दिमाग तक करते हैं। अब हमारे जिस्म का क्या राब्ता है, हमारे जिस्म का राब्ता इस तरह से है कि हम टच करते हैं, हमारे बॉडी पे कुछ भी टच होता है, टेम्परेचर फील होता है, पेन होता है, प्रेशर होता है, ये सारा कुछ दिमाग तक पहुंचाती हैं यही नसें। तो हमारा जो फेस है इसमें भी एक एहसास की जो रग होती है, नस होती है, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये पैगाम लेके जाती है दिमाग तक, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। अब उसके किसी भी पार्ट को अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए कि वो बजाय इसके कि जब हम टच करते हैं तो टच के पैगाम को लेके जाए, जब हम दबाते हैं तो प्रेशर के पैगाम को लेके जाए, जब हम कुछ चुभाते हैं तो दर्द के पैगाम को लेके जाए, जब हम कुछ ठंडा लगाते हैं तो ठंडा, जब गर्म लगाते हैं तो गर्म। इस सब के अलावा वो जो सेंसेशन की जो कंडक्शन है, जो वो ट्रांसमिशन है, उसको ख़राब कर देती है। और होता ये है कि आपको कुछ नहीं होता, आप मुँह धोते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप फेस पे टच करते हैं, आपकी फेस पे ठंडी हवा लगती है और शदीद किस्म का करंट का झटका आपका दिमाग महसूस करता है इस जगह से। तो इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब ये क्यों होता है? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। हो सकता है आपके दिमाग के अंदर जहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही है, वहाँ पे कोई रसोली है, कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है कोई वेसल, कोई जो रग है जिसके अंदर खून होता है, वेसल कोई गुज़र रही है जो कि उसको कंप्रेस कर रही है, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ ख़ास बीमारियाँ हैं जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाती है, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी वजूहात हैं, उन सारी वजूहात को देखने के लिए जब ये आपको हो रहा होता है, तो आप एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाते हैं या आप एक न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं। तो वो सबसे पहले हम कुछ एक्स-रेज़ या सीटी स्कैन करा के हम ये देखते हैं कि कोई ब्रेन का कोई मेजर इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिम्पटम आ रही है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में होता ये है कि वो कंप्रेशन किसी भी वजह से होती है, तो हम दवाई दवाई से ना इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मेडिकेशन से। जिसमें सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, जिसको हम सबसे पहले मरीज़ को देते हैं, उसको वो कार्बामेज़ेपिन है। इसमें हम ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स में भी यही दवाई देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि काफ़ी पेशेंट्स को आराम आ जाता है। लेकिन कुछ अरसे तक जब आराम नहीं आता, तो फिर हम इसकी जगह पे क्या शुरू कर देते हैं, फिर हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, हमारे पास एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसको हम सर्जरी कहते हैं। हम सर्जरी के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यहाँ पे पाकिस्तान में किया जाता है, उसमें यह है कि हम फिर न्यूरेक्टमी करते हैं कि वो नर्व का पार्ट जो इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है ब्रेन तक, हम उस हिस्से को डैमेज करके उस हिस्से को काट देते हैं या उसे डैमेज करते हैं। उससे पहले ये होता है कि हम एक इंजेक्शन होता है ग्लाइसरोल का, वो लगाते हैं। उससे ये होता है कि वो जो नर्व की कंडक्शन है वो ज़रा डैम्प हो जाती है, कम हो जाती है और जिससे जो पेन की जो है शिद्दत वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका ये होता है कि बाद में फिर से रीजनरेशन होती है नर्व की और फिर से वो मसला शुरू हो जाता है। तो उसका फिर हल ये होता है कि हम पूरी नर्व को वो जो काट के ना, जिस हिस्से की भी नर्व हो उसको हम काट के, तो ऑपरेशन करके उसको ठीक हो जाता है पेशेंट फिर। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से हो रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस सब के लिए आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाएँ या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएँ, अगर आपको ये दर्द होता है। होता ये है नॉर्मली कि आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसको इस बीमारी का ध्यान नहीं होता। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो आपके दाँत निकालना शुरू कर देता है। साथ मेरे दाँतों के आस-पास दर्द होता है, तो आप कहते हैं यहाँ दर्द है, ये वाला दाँत निकाल दो। तो पेशेंट जब हमारे पास प्रेज़ेंट करता है तो वो तकरीबन काफ़ी सारे दाँत उस साइड के जिस साइड पे ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, सारे दाँत निकलवा चुका होता है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है इस बीमारी के हवाले से, मैंने आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया है इस बीमारी का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।